हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 10th की फिजिक्स को लेकर के आपके सामने आया हूं। उम्मीद करता हूं बेटा कि लास्ट के लेक्चर्स में जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कम्प्लीटली ओवर किया है, आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा। और आज के सेशन में बेटा, आज के सेशन में मैं केवल और केवल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद वेरी हाई पोटेंशियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा बेटा आपके पास, आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस आर है, इस रेजिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट में कट किया जा रहा है। 2, 3, 4 एंड 5। कह रहा है 5 इक्वल पार्ट में क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। फिर कह रहा है कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। कह रहा है इन पांचों रेजिस्टेंस को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश मिल रहा है। और किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि देन फाइंड द रेशियो आर अपॉन आर डैश। आर अपॉन आर डैश को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलो अब बेटा इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो कह रहा है कि एक आपके पास रेजिस्टेंस है आर। तो चलो सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी एल। क्या सपोज कर ले रहे बेटा, वायर का लेंथ क्या है, एल है। वायर का लेंथ क्या है, एल है। तो रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। जहां पर रो क्या होगा बेटा, रेजिस्टिविटी होगा। मैंने आपको बताया था कि रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो जब एल लेंथ के वायर रेजिस्टेंस वायर को, एल लेंथ के रेजिस्टेंस वायर को बेटा 5 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग कट करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में अगर आप कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हर एक रेजिस्टेंस का लेंथ कितना मिलेगा। तो एल डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल अपॉन 5 हो जाएगा। यानी कि जो छोटे छोटे 5 रेजिस्टेंस को कट कर रहे हैं उन सभी रेजिस्टेंस का लेंथ कितना हो जाएगा, एल अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी क्या होगा, वो तो सेम रहेगा। क्यों, सेम मटेरियल, मटेरियल सेम होने की वजह से रेजिस्टिविटी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ए क्रॉस सेक्शन एरिया विल आल्सो सेम, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करने के लिए नहीं कह रहा है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ो। कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है आर रेजिस्टेंस का, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। कह रहा है 5 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, तो हर एक का लेंथ कितना हो जाएगा, एल अपॉन 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल, इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो आपको आर डैश मिल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश मिल रहा है, उसका रेशियो फाइंड करो आर और आर डैश का। ठीक है, हाँ, आर और आर डैश का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलो ठीक है, हम पहले निकाल लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, है ना। यानी कि जो नया एक वायर मिलेगा उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर कितना होगा। तो रो एल अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है। तो आर वन इक्वल टू हो जाएगा रो एल की जगह पे एल अपॉन 5 अपॉन ए। तो आर वन इक्वल टू रो एल अपॉन 5 ए, ये मिलेगा। चलो ठीक है, ये R1 हो जाएगा, यही R2 हो जाएगा, यही R3 हो जाएगा, यही R4 हो जाएगा और यही R5 हो जाएगा। बेटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर चलो ठीक है, जब आपको R1 R2 R3 R4 R5 मिल गया है तो इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन रो एल अपॉन 5a, रो एल अपॉन 5a प्लस 1 अपॉन 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 रो एल अपॉन 5a, है ना। चलो ठीक है, 1 अपॉन आर डैश। तो 1 अपॉन आर डैश कितना हो जाएगा बेटा, 5a ऊपर चला जाएगा, 5a अपॉन रो एल प्लस 5a अपॉन रो एल प्लस 5a
अपॉन रो एल प्लस 5a अपॉन रो एल प्लस 5a अपॉन रो एल, ये मिलेगा। 1 मिनट बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू, देखो 5 है 5 है 5 है 5 है कॉमन, ये पूरा कॉमन, तो कितने टाइम है 5 5 5 25 a अपॉन रो एल। ओके, तो आपको आर डैश चाहिए, तो आर डैश कितना हो जाएगा बेटा, रो एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 25 इंटू 1 अपॉन 25, यही तो मिलेगा। चलो ठीक है, अब कह रहा है ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि फाइंड आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, आर अपॉन आर डैश इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी थी, रो एल अपॉन ए डिवाइडेड बाई आर डैश की वैल्यू कितनी है, रो एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 25। तो देखो बेटा, आर अपॉन आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन ए इंटू 25 डिवाइडेड बाई रो एल। कट गया कट गया, कितना आया, आर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी आई, 25। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी आपका जो दिया हुआ वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। समझ में आया बेटा, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू वी आई, एक तो ये होता है, एक तो आपके पास P इक्वल टू वी आई होता है। अच्छा, ऊपर से V, सिंस V इक्वल टू आई आर, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो एक तो आपके पास ये है, दूसरा आपके पास P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी आ गया, तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, I इक्वल टू वी अपॉन आर। तीसरा, सिंस I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो तीसरा क्या मिल जाएगा आपको, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो तीन फॉर्मूले आपके पास है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है क्या, आई आर स्क्वायर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर क्या इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर के तो केवल यही तीनों फॉर्मूले हैं। समझ में आई बात, ये आपका क्या था, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड, यानी कि इलेक्ट्रिकल, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, और कह रहा है पावर 100 वॉट, कह रहा 100 वॉट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। कह रहा है कि जब इसको 110 वोल्ट पे हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट कराते हैं, तो उस समय पावर कितना कंज्यूम करेगा, यानी कि P कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो बेटा देखो यहां पर V और P दिया हुआ है, तो सिंस वी नो दैट P इक्वल टू वी आई, तो यहां से हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो करंट I इक्वल टू P अपॉन V, पावर दिया हुआ 100 वॉट और वोल्टेज दिया है 220, तो ये कट गया, 2 5 10 11, तो करंट आ गया बेटा 5 अपॉन 11। ओके, फिर कह रहा है कि अगर इसको 110 वोल्ट पे जलाते हैं तो पावर कितना होगा। तो अगर हमारे पास P इक्वल टू वी आई का फॉर्मूला है, P निकालना है, V हमारे पास है 110 वोल्ट इंटू आई कितना है आपके पास 5 अपॉन 11, तो P इक्वल टू 10 इंटू 5, तो P इक्वल टू 50 वॉट।
तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो 50 वॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी भागेंगे बेटा। सो ओके बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। तो जो जो दिया हुआ है लिख लो बेटा, कि सेम मटेरियल है, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा इसका, सेम हो जाएगा। तो रो वन पहले वायर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इक्वल टू दूसरे वायर की रेजिस्टिविटी इक्वल टू रो के, एंड इक्वल लेंथ, यानी कि L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, यानी कि लेंथ भी सेम है। ओके, फिर कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया इज आल्सो सेम, यानी कि क्रॉस सेक्शन डायमीटर बोल रहा है तो डायमीटर सेम, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों को वायर्स को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V के, यानी कि सेम वोल्टेज अक्रॉस भी दे रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, फर्स्टली कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहले किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। देन कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहा है पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड हीट प्रोड्यूस इन सीरीज HS डिवाइडेड बाय हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल HP। तो HS अपॉन HP पूछ रहा है बेटा। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग हीट निकालेंगे। तो हीट इन सीरीज निकालने के लिए, तो HS इन सीरीज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है I² RT या फिर VIT, I² RT या VIT। ओके चलो बेटा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R निकालेंगे, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A प्लस रो L अपॉन A, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है बेटा। अगर लेंथ सेम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 रो L अपॉन A। R पता चल गया आपको, R पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, I, क्योंकि फॉर्मूले में, HS के फॉर्मूले में आपके पास I है, V है और T है, I निकाल लेंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है बेटा, फॉर्मूला V अपॉन R, R की जगह पे कितना है, 2 रो L अपॉन A। I मिल गया, I मिल गया। ओके, तो आपके पास I आ गया, आपके पास V है और T दिया हुआ। चलो ठीक है, अब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये होता है फॉर्मूला। तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना होगा भैया बेटा, रो L अपॉन A, तो रो L अपॉन A प्लस 1 अपॉन रो L अपॉन A। तो 1 अपॉन R इक्वल टू A ऊपर चला जाएगा बेटा, रो L प्लस A अपॉन रो L। तो 1 अपॉन R इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2A अपॉन रो L। ये मिल गया हमें। हमें क्या चाहिए, R चाहिए। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन 2A, रो L अपॉन 2A। अच्छा, हमें I यहां निकाला था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट निकाला था, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट निकालेंगे। तो करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R। तो चलो V तो V सेम है बेटा, R कितना है आपका, R है आपका रो L अपॉन 2A। ओके, रो L अपॉन 2A है, रो L अपॉन 2A, V अपॉन रो L अपॉन 2A। तो चलो ठीक है, I आपको ये मिल गया, I इन सीरीज, I इन पैरेलल मिल गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हीट इन सीरीज डिवाइडेड बाय हीट इन पैरेलल निकालना है आपको। तो हीट इन सीरीज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास निकाल चुके हैं, VIT। तो V इंटू I कितना है सीरीज में, V अपॉन 2 रो L अपॉन A इंटू T डिवाइडेड बाई HP। तो HP मतलब V इंटू IP, पैरेलल में करंट, तो V अपॉन रो L अपॉन 2A इंटू T। इतनी चीज समझ में आई बेटा। चलो क्या करते हैं, अब यहां से हम लोग HS अपॉन HP लिखते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है बेटा, तो हमारे पास ये V से V कट जाएगा, ये T से T कट जाएगा, ठीक है।
V से V कट गया और T से T कट गया। आप देखो यहां से रो L से रो L कट गया, A से A कट गया। ठीक है, तो यहां ऊपर एक 2 बचा है, एक 2 यहां पर बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे 1/2, ये वाला 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अच्छा चलो, तो HS/HP इक्वल टू, कैलकुलेशन है बेटा, प्योर कैलकुलेशन है, तो 1/2 इंटू पलट दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये 1/1 2/1, तो ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2/1, ऊपर जाएगा तो एक बार और पलट जाएगा ये। ठीक है, तो HS/HP इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट प्रोडक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोडक्शन का जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो आ रहा है 1/4। वो रेशियो आ रहा है आपके पास 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही करेंगे इसको। ओके चलो बेटा, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बेटा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक हम लोगों ने डील कर लिया है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा दूं यहां पर आपके सामने। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कह रहा है कि एक वोल्टमीटर, तो मैं यहां पर आंसर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अ वोल्टमीटर इज अ डिवाइस which measure potential difference across a resistance। वोल्टमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या चेक करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज बताता है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। द वोल्टमीटर, यहां पर आंसर मिलेगा बेटा आपको, द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो वोल्टमीटर किस में कनेक्ट होता है बेटा, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो बेटा यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, यहां पर ये बैटरी लग गया आपका। तो वोल्टमीटर अगर कनेक्ट करना होगा बेटा, तो हम यहां पर रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मूव करेंगे। सो वेट अ मिनट बेटा, ये क्वेश्चन ये नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6। अच्छा देखो, सबसे पहले डायमीटर लिख लो, तो डायमीटर d इक्वल टू 0.5 mm। फिर तो ये मिलीमीटर में दिया बेटा, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में हो गया। ओके, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में आ गया। चलो ठीक है, फिर कह रहा है रेजिस्टिविटी
रो की वैल्यू कह रहा है कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, एल पूछ रहा है कि एल क्या होगा कब, जब उसका रेजिस्टेंस आर जो है कितना बना रहा है 10 ओम। फिर इसी क्वेश्चन में है बेटा, हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। कह रहा है कि अगर डायमीटर को हम लोग डबल कर दें, डी डैश जो वो 2d हो जाए, तो आर डैश कितना होगा। चलो ये है क्वेश्चन कि डायमीटर पहले इतना था, फिर डायमीटर को उठा करके डबल कर दिए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक, तो चलो अब सॉल्व करेंगे, अभी आपको दिखेगा सारा सॉल्यूशन आपको दिखेगा। तो चलो फिर ठीक है, यहां पर डायमीटर दिया हुआ है बेटा, तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी लेंथ क्या होगा, लेंथ पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस का। तो आप देख रहे हो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हो जाएगा आर ए अपॉन रो, आर ए अपॉन रो। तो यहां पर आपको ए चाहिए, ए चाहिए, आर दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, ए चाहिए। तो ए के लिए डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, मीटर आर। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू पाई मतलब कितना 3.14 इंटू आर मतलब रेडियस, दैट विल बी 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो लेंथ एल इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, ए कितना आया बेटा, तो ए आया 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो, रो की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा लेंथ एल इक्वल टू वट एवर, इसको सॉल्व करोगे आपको मीटर में आंसर मिल जाएगा, लेंथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहां पर। इसको सॉल्व करके बेटा आप लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। तो चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब मैं बताऊंगा कि अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ओके, चलो नोट डाउन करो इसको। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो आपने नोट किया होगा और उसका कैलकुलेशन आपने खुद अपने मन से किया होगा। अब जो है बेटा इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था, कह रहा था कि अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं, यानी कि डायमीटर डी डैश को क्या कर दे रहे हैं 2d कर दे रहे हैं। वेट अ मिनट, ओके, डायमीटर को क्या कर दे रहे हैं बेटा 2d कर दे रहे हैं, यानी कि पहले 0.5 mm था तो d कितना था पहले 0.5 था, तो अभी d डैश कितना हो जा रहा है 0.5 इंटू 2 दैट विल बी 1.0 mm। अच्छा, अगर डायमीटर 1.0 mm हो गया तो रेडियस r कितना हो जाएगा बेटा, तो रेडियस r हो जाएगा 0.5 mm, या फिर r की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो रेडियस मिल गया, तो आप यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए फाइंड कर लेना। क्या फाइंड कर लेना ए, तो ए इक्वल टू क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो जब आपको ए मिल जाएगा तब आपके पास क्या क्या रहेगा रो रहेगा, एल भी रहेगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने एल भी फाइंड किया है। तो रो एल ए जब तीनों पता चल जाएगा बेटा, तो फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए से आप क्या फाइंड कर लोगे रेजिस्टेंस आर की वैल्यू फाइंड कर लोगे। और यही कह रहा था सेकंड पार्ट में। ओके, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपको खुद करना है, मैं आपको हिंट कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बेटा, तो अगर हिंट को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो बेटा इरेज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा द वैल्यू ऑफ करेंट I flowing in a given resistance of a corresponding value
ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट आई और वी का एक ग्राफ दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है बेटा, जिसमें करंट का और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। आपसे कह रहा है ग्राफ बनाओ, ठीक है, आपसे कह रहा है वी और आई का ग्राफ बनाओ। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन खुद का करना है आपको। ओके, तो ग्राफ आप खुद बनाओगे। I will not plot the graph. You have to plot the graph. Okay. So now question number 8. Question number 8. Okay. See the question. Question number 8. कह रहा है कि when a 12 volt battery is connected across an unknown resistance. कह रहा है कि एक unknown resistance R है बेटा, इसके अक्रॉस एक 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है। ओके, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो कह रहा है यहां पर 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर की वैल्यू पूछ रहा है। चलो ठीक है, यही आर पूछ रहा है। तो दिया क्या क्या है, V इक्वल टू 12 वोल्ट दिया है बेटा, करंट I इक्वल टू दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, या फिर I इक्वल टू क्या करेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, तो I को हम लोग एम्पियर में कनेक्ट कर लिया। V दिया है, I दिया है, R पूछ रहा है, तो R इक्वल टू V बाई I। तो R इक्वल टू V कितना दिया बेटा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई I मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो R इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2.5, इसको आप सॉल्व करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, नोट डाउन कीजिए, इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन खुद को करना है आपको। चलो बेटा इरेज कर रहा हूं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व करा है, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है हमें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. Okay, how much current would flow through the 12 ohm resistor? Okay बेटा, तो कह रहा है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट का जो कि कनेक्टेड है सीरीज में कुछ रेजिस्टेंसेस के साथ। तो कौन कौन सा है, 0.2 ओम, 0.2, 0.3, फिर कह रहा है कि 0.4, फिर कह रहा है 0.5 और फिर कह रहा है कि 12 ओम। और क्या कह रहा है, बैटरी इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो चलो ये 9 वोल्ट की बैटरी हमने जोड़ दिया इसके साथ। ओके, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर में इसमें कितने एम्पियर का करंट जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, ओके ओके, यही रेजिस्टेंसेस दिया है, कह रहा है 12 ओम। अच्छा बेटा बताओ मुझे, ये सब किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। और सीरीज में क्या सेम होता है बेटा, करंट सेम होता है, यानी कि करंट आई निकालना है आपको। एक बार आई निकाल लोगे वही करंट सब में जाएगा। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी मतलब बेटा जितने वोल्ट की बैटरी, कह रहा था 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस कह रहा कि टोटल रेजिस्टेंस आर, यहां पर कौन सा आर लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। तो 0.3, 0.2, 0.5, 0.5 कितना हो गया बेटा 1, 1.4, यानी कि 12 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5, इन सभी को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे बेटा, आपको करंट आई मिल जाएगा और यही करंट आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। समझ में आई बात बेटा, सीरीज में करंट सेम होता है, इस वजह से यहां पर हम लोगों ने आई को सॉल्व कर लिया। इज इट क्लियर? चलो बेटा नोट डाउन करो, सॉल्व खुद करना है बेटा, कैलकुलेशन खुद ही करना है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, नोट डाउन करो, कैलकुलेशन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, आई एम इरेजिंग इट।
अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी। अच्छा चलो ठीक है, कह रहा है कि करंट आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, वी दिया है 220 वोल्ट। चलो ठीक है, कह रहा है कि 176 ओम रेजिस्टेंस में 176 ओम, कह रहा है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस लें, कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस लें पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। चलो ये n नंबर तक ले लिए, कितने नंबर तक ले लिए? n नंबर तक, जिससे इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, वोल्टेज दे रहा है 220 वोल्ट, ऐसे। तो कह रहा है कि कितने n रेजिस्टेंस लें कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, n नंबर ऑफ 176 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। लेट देयर आर n नंबर ऑफ 176 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, 176 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस 176 ओम का है, कितना नंबर ले रहे हैं? n नंबर। तो देखो बेटा 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस डैश 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 1 अपॉन r n, ऐसे लिखेंगे। तो 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन 176, 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस डैश डैश डैश, यहां तक कितना 1 अपॉन 176, कितने टोटल लिए? n नंबर तक, n। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 अपॉन r इक्वल टू n अपॉन 176। तो r कितना हो जाएगा बेटा? टोटल रेजिस्टेंस 176 अपॉन n। यहां से हमें r मिल गया, यहां से हमें क्या मिल गया? r मिल गया। तो I निकालने के लिए क्या होता है बेटा? I इक्वल टू V बाई R। I कितना कह रहा है? 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। R रेजिस्टेंस कितना निकाला हम लोगों ने? 176 डिवाइडेड बाई n, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू 220 वोल्ट। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, 44 आ गया बेटा। तो n इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाई 44, 176 डिवाइडेड बाई 44 किससे कटेगा बेटा? ये 2 से काटते हैं, 22, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, 11 2 जा 22 एंड 11 8 जा 88, तो 2 4 जा 8, तो n इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 रेजिस्टेंस केवल लगेंगे। कितने रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंसेस लगेंगे। ओके, कैसे किया बेटा? I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, पूछ रहा है कि पैरेलल में 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ दे कि करंट 5 एम्पियर हो जाए, है ना। तो सबसे पहले बात, जब पैरेलल में n रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो R इक्वल टू 176 अपॉन n आ गया। उसके बाद इसी फॉर्मूले में रख दिया कि इतने रेजिस्टेंस के लिए 5 एम्पियर कब होगा, n की वैल्यू निकालिए, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे सॉल्यूशंस आपके सामने प्रोवाइड कराए हैं। अब उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वेट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि 18 तक को क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन इस वीडियो में है एंड क्वेश्चन नंबर 11 to 18 नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं बेटा। गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर। बाय।